गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग एमलगमेशन की अब ये प्रॉब्लम करेंगे। पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड एग्रीड टू एमलगमेट देयर बिजनेस। द स्कीम इन्वेस्टेड अ शेयर कैपिटल इक्वल टू combined capital of P Limited and Q Limited. For the purpose of acquiring the assets and liabilities and undertaking of the two companies in exchange for share in PQ Limited. The balance sheet of P and Limited and Q Limited as on March 17 are given below. The consideration was to be based on the net assets of the company as shown in the above balance sheet, but subject to an additional payment to P Limited for its goodwill to be calculated as its weighted average of the net profit for the 3 years ended 31st March 2017. The weight for the purpose is to be for 14, 15, 15, 16 and 16, 17 were agreed as 1, 2, 3. The profits are as under. The shares of PQ Limited were to be issued to P Limited and Q Limited at a premium and in proportion to the agreed net assets value of this company. In order to raise working capital, PQ Limited increased its authorized capital by 12 lakhs and proceed to issue 72,000 equity shares of 10 each at a same rate of premium. At a same rate of premium. अब किस रेट पे जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, as issued for discharging purchase consideration to P Limited. So now you are required to calculate the number of shares, ठीक है, to be issued to PQ Limited, okay, and prepare the balance sheet of PQ Limited as per the, okay, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि द स्कीम इन्वेस्टेड द शेयर कैपिटल इक्वल टू कंबाइंड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू की कंबाइंड कैपिटल को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारी 8,40,000 है, ना कि 84,000, ठीक है। जोड़ के देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। सो नाउ ए पी और क्यू की जो कंबाइंड कैपिटल आ रही है वो आ रही है 21 लाख, सॉरी 6 लाख एंड 8,40,000, दैट इज 14,40,000, ओके। ठीक है। द कंसीशन वाज टू बी बेस्ड ऑन द नेट एसेट्स वैल्यू। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसकी वो हमें सबसे पहले निकालनी होगी नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स के लिए पहले हमें गुडविल निकालना होगा। तो ये वर्किंग नोट से आएंगे। चलिए पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन देखने लगे तो कंफ्यूज होंगे। तो सबसे पहला इसमें वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है जी। क्वेश्चन में दिया है कि गुडविल कैलकुलेट करना है किसकी, पी के, ठीक है। सो प्रॉफिट्स ईयर प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट, ठीक है जी। 2014-15, 2015-16, 2016-17, 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। कितने कितने, 3 लाख, 5,25,000 और 6,30,000। इनके बेट जो दिए हैं वो ये हैं, तो इनका टोटल आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस 18,90,000, 10,50,000 एंड 3 lakhs। टोटल करें इसका,
सो इसका 18,90,000 प्लस 1050 प्लस 3 लाख, ये होता है 32,40,000। सो वेटेड एवरेज जो आएगा वो आएगा 32,40,000 डिवाइडेड बाई 6, तो दिस कम्स टू 5,40,000। ठीक है जी। सो गुडविल इन्होंने क्या ली थी, गुडविल टू बी कैलकुलेट एट इट्स वेटेड एवरेज, इसमें कोई ईयर परचेज नहीं है, और दिस इज योर बेसिकली गुडविल। अब हम निकालेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स ऑफ पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड, ये हमारी पी लिमिटेड है और ये क्यू लिमिटेड है। ठीक है जी। गुडविल हम निकाल चुके हैं, पी लिमिटेड को हमें 5,40,000 देना है गुडविल का, क्यू लिमिटेड को नहीं देना है। इसके बाद फिक्स एसेट्स हमें दे रखी हैं, करंट इन्वेंट्रीज दे रखी हैं, डेटर्स एंड बैंक दे रखे हैं, इन सबको लिख दें। सो फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। चलिए, फिक्स एसेट्स हमारी हैं 7,20,000 की पी की हैं, 10,80,000 की क्यू की हैं, 3,60,000 का आपका इन्वेंट्री है, इसके बाद 4,80,000 एंड 7,80,000 की आप ट्रेड रिसीवेबल हैं, एंड 3 लाख की आप ये है। इनका टोटल करें, ये हमारी एसेट्स हैं। लायबिलिटीज़ की हम बात करते हैं, तो लायबिलिटीज़ में हमारे पास ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड पेबल है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा ये 2,40,000 और ये 10,80,000। इस तरफ का टोटल आपका 25,20,000 और ये 24 lakhs। ठीक है जी। तो नेट एसेट्स की हम बात करें तो ये आ जाएगी 21,60,000, 14,40,000, दोनों का टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 36 lakhs। ठीक है जी। ओके, अब हम निकालेंगे इससे कि भाई शेयर कैपिटल कितनी है। शेयर कैपिटल इशू करने के लिए क्वेश्चन में दिया था इन्होंने वर्किंग नोट 3 बनेगा, नंबर ऑफ शेयर इशूड एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमें ये निकालना है। ठीक है जी। ओके, सो कंबाइंड शेयर कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू कितना आएगा, 6 लाख पी की है, 8,40,000 क्यू की है। ठीक है जी। सो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू पी कितने होंगे, 14,40,000 टोटल शेयर हैं। इसमें से पी की नेट एसेट्स हैं 2160
और दोनों की जो टोटल एसेट्स हैं 8,64,000, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 86,400। ठीक है जी। सिमिलरली नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू क्यू 14,40,000 टोटल शेयर हैं, टोटल शेयर कैपिटल है। इसमें 36 लाख की टोटल नेट एसेट्स में उसकी 14,40,000 की थी, तो 5,76,000 एलोकेट होता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो आएंगे वो आएंगे 5,76,000 डिवाइडेड बाई 10, 57,600। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा। ठीक है, ओके। इसमें देखें सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, जो पी का है। टोटल उसकी नेट एसेट्स हैं 21,60,000 और शेयर कैपिटल मिली हमें 8,64,000 की। तो इसका मतलब है जो 12,96,000 है वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, दैट इज 15 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर आएगा इसमें भी 8,64,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। तो ये वर्किंग नोट आपका तब बनेगा जब आपकी पहले शेयर कैपिटल और गुडविल और नेट एसेट्स निकल आएंगे, और इसी वर्किंग नोट में दम है, बाकी तो बच्चों का काम है। ठीक है जी। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन में। पहला तो उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स बोले थे, निकाल दिए। दूसरा आंसर है प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल आफ्टर रिकॉर्डिंग दी जनरल एंट्रीज। तो मतलब पहले जनरल एंट्रीज करनी है। चलिए ठीक है। सो पहला आंसर आंसर 86,400 equity shares to P of 10 each at 25, 57,000 equity shares to Q of 10 each at 25। डन। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा पूछा उन्होंने जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करें। सो जनरल एंट्रीज हमारी PQ लिमिटेड की बुक्स में एंट्री होनी है। ठीक है। चलिए पहली एंट्री क्या होगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू P टू Q। ठीक है। P लिमिटेड कर दीजिए। P की नेट एसेट्स 21,60,000 की है, Q की है 14,40,000, तो 36 लाख की नेट एसेट्स हो गई। अब एसेट्स आएंगी, P की आ जाने से पहले तो जो हमने ऊपर वर्किंग की थी ना, ये इसके बेसिस पे एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है। सो गुडविल अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है।
कैश एट बैंक, टू ट्रेड पेबल, टू बिजनेस परचेज। ये 21,60,000, ये 2,40,000। और यहाँ देखें एसेट्स कितनी कितनी थी, 5,40, 7,20, 3,60, 4,80, 3,00,000। ठीक है, सो 5,40, 7,20,000, 4,80,000। ठीक है जी, और सॉरी 3,60, 3,60,000, 4,80,000, 3,00,000। तीसरी एंट्री होगी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। कैसेट बैंक है इनके यहाँ पे, बैंक नहीं था इनके यहाँ। टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू ट्रेड पेबल, टू बिजनेस परचेज। ये 14,40,000, 5,40,000, 5,40,000। एसेट्स और देख लें कितनी एसेट्स, 10,80, 6,60, 7,80। सो ये हो गया 10,80, 6,60, 7,80। ठीक है जी। नंबर 4, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, 21,60,000, 14,40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 14,40,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये 10 रुपये से, ये 15 रुपये से, 21,60,000। डन। इसके बाद अब इन्होंने बोला, क्या बोला पढ़िए, इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल बाय 12 लाख एंड प्रोसीड टू इशू 72,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ सेम रेट ऑफ प्रीमियम। ठीक है। सो नंबर 5, इन्होंने बैंक अकाउंट डेबिट 72,000 शेयर इशू किए अब इन्होंने सेम प्रीमियम पे। तो जो 25 रुपये का प्रीमियम, 15 रुपये का प्रीमियम हम इनसे ले रहे थे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,20,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,80,000। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि ये मेरी जो एंट्रीज थी वो सारी हो गई। अब अगला काम क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, और वो हमारे लिए बच्चों का काम है आज की डेट में। चलिए, सो बैलेंस शीट बना देते हैं। पी क्यू लिमिटेड की बैलेंस शीट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे नोट, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड
सरप्लस। ठीक है जी। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास कोई लोन तो है नहीं, फिर भी हम फॉर्मेट में लिख लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में अगर कोई लोन वगैरह होता है तो आ जाता है। करंट लायबिलिटीज हैं हमारे पास, कौन कौन सी हैं? एक है हमारी ट्रेड पेबल और एक है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर आ जाती हैं एसेट्स। एसेट्स में नंबर 1 पे है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में पहले आती है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में दो आती हैं, एक होती है टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। ठीक है। इसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ठीक है जी। चलिए अब इसके बेसिस पर देखिए फिक्स एसेट्स हमारी हो जाएंगी 7,20,000 और 10,80,000 की, तो टेंजिबल एसेट्स तो हो जाएंगी 18 लाख, इनटेंजिबल एसेट्स 5,40,000। ठीक है जी। इसके बाद इन्वेंट्रीज हमारी 360 और 660 10,20,000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 480 और 780 12,60,000। ठीक है जी। नाउ अब हमें देखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश हमारी 3 लाख रुपए आ रही थी। ठीक है जी। इसके लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा। नोट 1 तो हमारा शेयर कैपिटल का बनेगा। नोट 2 रिजर्व एंड सरप्लस का। नोट 3 कैश बैलेंस का। ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास पी लिमिटेड से 3 लाख रुपया है, क्यू लिमिटेड से -5,40,000 का ओवरड्राफ्ट आया और शेयर इश्यू हमने किए हैं उससे हमें 18 लाख रुपया आए। 15,60,000 हमारे पास बचता है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ट्रेड पेबल हमारे दोनों कंपनियों के जोड़ देंगे तो आ जाएगा। सिक्योरिटी में ऑथराइज कैपिटल हमारी कितनी हो गई? 26,40,000 की। इशूड है हमारी 2,16,000 शेयर्स हैं, 21,60,000 की। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम
2,16,000 शेयर पे 15 रुपये से ले लीजिए। ₹32,40,000। ठीक है, बैलेंस शीट टैली हो गई। तो इस क्वेश्चन में जो स्ट्रेंथ थी वो इस वर्किंग नोट में थी जो ये बनाया है, और ये दूसरा था इसके अंदर जो ये ऊपर लिखा था कि भाई कंबाइंड कैपिटल के बराबर होगी। ठीक है ना, तो इस वजह से ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए, मुझे लगता है पूरा समझ आया होगा। थैंक यू।